बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ है रुकना। कोई भी भाषा बोलते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम बीच-बीच में रुकते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे ये वाक्य पढ़िए, खेलो मत पढ़। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ खेलने के लिए कहा जा रहा है या पढ़ने के लिए। अब देखिए, खेलो मत पढ़ो या खेलने के लिए कहा जा रहा है। खेलो मत पढ़ो अर्थात यहाँ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक विराम चिन्ह पूरे वाक्य का मतलब बदल देता है। अब यहाँ पे ये दो वाक्य हैं, दोनों के मतलब अलग अलग निकल रहे हैं कि खेलो पढ़ो मत, और यहाँ पे खेलो मत पढ़ो। तो ये चिन्ह लगने से दोनों का मतलब बदल गया। ठीक है, आइए हम 4 प्रकार के विराम चिन्ह सीखें। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये, इसे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे नौकर बाजार गया, वहां मत खेलो। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर रुकना। इसका प्रयोग समझिए। मैं तुम और कहना खेलने के लिए पार्क में जाए। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम खेलने कब जाओगे। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दुख, आश्चर्य और खुशी आदि भावों को प्रकट करने या व्यक्त करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या तस्वीर है, इसमें है खुशी का भाव। अरे बहुत सुंदर लेख है तुम्हारा, आश्चर्य का भाव। ओह तुम गिर गए, दुख का भाव। ठीक है, तो इस तरह से कितने, इसमें अभी हमने 4 विराम चिन्हों के बारे में जाना है। आगे की कक्षाओं में हम ये पूरे होते हैं उनको समझेंगे, जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 विराम चिन्ह के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ जो है प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप से देंगे, और कुछ लिखित प्रश्न उत्तर हैं जिनका उत्तर हम लिखित प्रश्न है जिनका हम उत्तर लिखित रूप में देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में, और उसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, जब हमारा कोई भी वाक्य समाप्त हो जाता है, जैसे ये तो प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, वो होता है पूर्ण विराम, जिसको हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। तो जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, वहां पे पूर्ण विराम लगाते हैं। चिन्ह का प्रयोग किस भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है? तो लिखते समय, जब हम लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई प्रश्न लिख रहे हैं, वाक्य लिखे हैं, ठीक है, लिखते समय जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जब तो चिन्ह का प्रयोग किस भाव को, मतलब भाव होते हैं जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। मतलब कुछ हम लिखते हैं या बात करते हैं, कहीं पर रुकना, कहीं पे थोड़े के समय के लिए रुकना, कहीं पे अपना वाक्य खत्म करना, है ना, कहीं पे निर्देश देना। तो इन चीजों को प्रकट करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए अब लिखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाइए। वाह, आज तो तुम्हें पूरे अंक मिले हैं। वहां, यहाँ पे आएगा विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम। हाँ, क्या तुम राजमा चावल खाओगे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे पास हरी, नीली, पीली और गुलाबी फ्रॉकें हैं। मेरे पास हरी, इस यहाँ पे आएगा उद्धरण चिन्ह, हरी, पीली, नीली और गुलाबी फ्रॉकें हैं, पूर्ण विराम। अरे तुमने ये क्या किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा जा रहा है ना कि तुमने ये क्या किया। हमारे देश का नाम भारत है, पूर्ण विराम।
माँ ने कहा तुम पढ़ाई करो, माँ ने कहा कॉमा तुम पढ़ाई करो पूर्ण विराम। राजू, ज्योति और राधा कहाँ हैं? राजू के बाद कॉमा आएगा क्योंकि दो नाम है। राधा कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाथी धीरे धीरे चल रहा है पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से हम अपने वाक्यों को सही कर सकते हैं, पूर्ण रूप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। छी, कितनी गंदगी है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। कितनी गंदगी है पूर्ण विराम। रीमा, अजय और मयंक आए। रीमा कॉमा अजय और मयंक आए। ग, मीरा, पायल और दिव्या कब आए? तो लिखते हैं मीरा कॉमा पायल और दिव्या कब आए। यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूछा जा रहा है ना, तुम देर क्यों कर रहे हो? तुम देर क्यों कर रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है। आज मौसम बहुत सुहावना है। इसमें केवल पूर्ण विराम आएगा। आज मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग गलत स्थान पर किया गया है। तुम उन्हें चिन्हों को सही स्थान पर लगाकर इस अनुच्छेद को दोबारा लिखिए। चलिए, महात्मा बुद्ध जनता में बड़ी आसान भाषा में बोलते थे। महात्मा बुद्ध जनता में बड़ी आसान भाषा में बोलते थे। ठीक है, पूर्ण विराम। बोलते थे जिसे सब लोग समझ लेते थे। नीचे जाते वाले लोगों के को ये कभी महसूस नहीं होता था। नीची जाति वाले लोगों को यह कभी महसूस
नहीं होता था कि उनकी कोई पूछ नहीं है, कि उनकी कोई पूछ नहीं है, पूर्ण विराम। महात्मा बुद्ध ने जो नया तरीका अपनाया उससे सब में समानता की भावना आई। उनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है, पूछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जो तरीका अपनाया उससे सब में समानता की भावना आई, ठीक है, कॉमा, उनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। प्रश्न नंबर 4, उचित मिलान कीजिए। प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक तो ये है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तुम कहाँ रहते हो में कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुकना। ग, खेलो मत पढ़ो में कौन सा चिन्ह है? खेलो मत पढ़ो, अल्प विराम। निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम का चिन्ह बताइए। ये बात अब आते हैं, करके सीखिए। आप अपनी कक्षा में मित्र को कोई कहानी या घटना सुनाइए, ठीक है। आपका मित्र सुनकर कहानी या घटना को अपनी कॉपी में लिखेगा और दूसरा मित्र उसकी कॉपी में से पढ़कर बताएगा कि उसने किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। ये भी बताएगा कि क्या कहीं विराम चिन्हों का गलत प्रयोग भी किया है। और इसी तरह आपका मित्र कहानी सुनाएगा, आप लिखेंगे या अन्य मित्र लिखेगा और आप पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है। दिए गए विराम चिन्हों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है ना। ये अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।